हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स और जीके में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला अपडेट यहाँ पे है 2027 तक भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सतत विकास के प्रति देश की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए भविष्यवाणी की कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों में के बावजूद सीतारमन ने इस बात पर बल दिया कि भारत की आर्थिक वृद्धि केवल 7% से कम होने का अनुमान है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको मेरी स्पीड बोलने की बहुत ही अधिक लग रही हो या कम लग रही हो, तो आप सेटिंग में जाकर वीडियो को की स्पीड को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। आगे उन्होंने बताया कि IMF के दो रूढ़िवादी अनुमान भी भारत के 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था स्थिति में पहुंचने का संकेत देते हैं, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा। नेक्स्ट है, RBI ने एक्सिस बैंक पर 19.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने देश के बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक एक्सिस बैंक के पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी। केंद्रीय बैंक ने बताया कि एक्सिस बैंक पर यह कार्रवाई RBI के बनाए नियमों का पालन न करने के कारण की गई है। नेक्स्ट है, मोहम्मद शमी वनडे में 7 विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। वनडे विश्व कप 2023 के पहले सेमीफाइनल मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट अपने नाम किए। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। इसके साथ ही उनके नाम 2 बड़ी उपलब्धि भी दर्ज हो गई हैं। मैच में दूसरा विकेट लेते ही उनके पावर प्ले में 50 वनडे विकेट और 3 विकेट लेते ही वनडे विश्व कप में 50 शिकार पूरे हो गए। शमी ने वनडे की 97 पारियों में 50 पावर प्ले विकेट अपने नाम किए। इस दौरान उनकी औसत 31.6 और इकोनॉमी 4.49 रही। शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पावर प्ले विकेट अपने नाम किए। इस दौरान उनकी औसत 31.6 और इकोनॉमी 4.49 रही। शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पावर प्ले में 3 ओवर गेंदबाजी की और 15 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इसी तरह उनके वनडे विश्व कप में 50 विकेट भी पूरे हो गए हैं। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट है, 14 साल बाद बंद हुआ प्रसिद्ध वीडियो चैट ऐप ओमेगल। पॉपुलर वीडियो कॉलिंग वेबसाइट ओमेगल ने 14 साल बाद अपनी सेवाएं बंद करने का ऐलान कर दिया है। प्लेटफॉर्म के संस्थापक लीफ के ब्रुक्स ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। कंपनी 14 साल से यूजर्स को अजनबियों को लाइव वीडियो टेक्स्ट चैट करने की सर्विस दे रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में ओमेगल के 2.3 करोड़ से भी अधिक एक्टिव यूजर्स हैं। वहीं केवल भारत में करीब 23 लाख डेली एक्टिव यूजर्स हैं। नेक्स्ट है, जकार्ता में
रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह लेंगे हिस्सा। इंडोनेशिया में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ADMM प्लस में भाग लेने के लिए 16 से 17 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजधानी जकार्ता की आधिकारिक यात्रा करेंगे, मतलब आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वह 16 नवंबर को होने वाली बैठक के दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर मंच को संबोधित करेंगे। इस बैठक की मेजबानी ADMS प्लस का अध्यक्ष होने के नाते इंडोनेशिया कर रहा है। बैठक से इतर राजनाथ सिंह आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करके पारस्परिक रूप से संबंधों को और मजबूत करने के लिए रक्षा सहयोग मामलों पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली CSMS नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH ने साइबर खतरों के खिलाफ अपने संचालन की सुरक्षा के लिए यात्री और वाणिज्यिक 4 पहिया वाहनों दोनों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए सुसंगत साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली CSMS नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा और साइबर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के संबंध में वाहनों की मंजूरी शीर्षक वाले एक मसौदा दस्तावेज में मॉर्थ ने रेखांकित किया कि साइबर सुरक्षा से संबंधित वाहन प्रकार के अनुमोदन की प्रक्रिया वाहन निर्माता या उनके आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि द्वारा शुरू की जानी चाहिए। नेक्स्ट अपडेट जो है वह ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर डायना एडुल्जी बन गई हैं। पूर्व ICC वनडे विश्व कप विजेता अरविंद डी सिल्वा और वीरेंद्र सहवाग को अग्रणी भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एडुल्जी के साथ 2023 की क्लास के हिस्से के रूप में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, जो आज की अपडेट में सबसे महत्वपूर्ण है, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला भारत की मेज़बानी में खेले जा रहे ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेट की करीबी जीत हासिल की। इसी के साथ कंगारू टीम वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में 8वीं बार फाइनल में अपनी जगह को पक्का करने में कामयाब हुई। पैट कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट के शुरुआती 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी पार्श्व गायक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुरेश ईश्वर वाडकर को 2023 के अपने प्रतिष्ठित गान सम्राट लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना है। सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुंगतीवार ने इसकी घोषणा की। संगीत नाटक अकादमी 2018 के विजेता 68 वर्षीय वाडकर को बाद में एक समारोह में पुरस्कार के हिस्से के रूप में नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, कर्नाटक। JSW को कर्नाटक में
4,119 करोड़ रुपए का ग्रीनफील्ड पोर्ट विकसित करने का पुरस्कार। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने हाल ही में कर्नाटक के कैनी में 4,119 करोड़ रुपए के अत्याधुनिक प्रत्येक मौसम के अनुकूल गहरे पानी वाले ग्रीनफील्ड बंदरगाह के विकास के लिए पुरस्कार पत्र प्राप्त करने की घोषणा की है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय बंदरगाह क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी और JSW समूह का हिस्सा ने हाल ही में एक अत्याधुनिक सभी मौसम के अनुकूल गहरे पानी वाले ग्रीनफील्ड बंदरगाह के विकास के लिए पुरस्कार पत्र प्राप्त करने की घोषणा की है। 96 ऑस्कर जिमी किमेल चौथी बार बने अकादमी पुरस्कारों में के मेजबान। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने घोषणा की है कि जिमी किमेल को 2024 में 96 अकादमी पुरस्कारों के मेजबान बनाया गया है। एकेडमी ऑफ मोशन मेजबान बनाया गया है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने घोषणा की है कि जिमी किमेल 2024 में 96 अकादमी पुरस्कारों के मेजबान के रूप में लौटेंगे, जो उनका लगातार दूसरा और कुल मिलाकर चौथा वर्ष है। यह निर्णय 2023 में किमेल के सफल कार्यकाल के बाद लिया गया है, जहां समारोह को 18.7 मिलियन दर्शक मिले, जो 2020 में महामारी पूर्व प्रसारण के बाद से सबसे अधिक है। नेक्स्ट अपडेट है स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता एन शंकरैया का 102 वर्ष की आयु में निधन। देश के सबसे अनुभवी कम्युनिस्ट नेताओं में से एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एन शंकरैया ने बीमारी के कारण 102 वर्ष की आयु में बुधवार सुबह चेन्नई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। देश के सबसे बुजुर्ग कम्युनिस्ट नेताओं में से एक एन शंकरैया का बुधवार सुबह बीमारी के कारण चेन्नई के एक अस्पताल में निधन हो गया। 102 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना जीवन साम्यवाद के सिद्धांतों और न्यायपूर्ण समाज के संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया था। भारतीय नेक्स्ट अपडेट जो है CDB द्वारा हेलो नारियल कॉल सेंटर का अनावरण। नारियल विकास बोर्ड CDB ने हाल ही में हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज SOT कॉल सेंटर की सुविधा आरंभ की है। नारियल किसानों को समर्थन देने और नारियल की खेती के तरीकों को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में नारियल विकास बोर्ड CDB ने हाल ही में हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर सुविधा आरंभ की है। इस पहल का उद्देश्य नारियल की कटाई और पौधे प्रबंधन कार्यों के विभिन्न पहलुओं में किसानों को बहुमूल्य सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट अपडेट है JSW को कर्नाटक में 4,119 करोड़ रुपए के नए बंदरगाह का ठेका मिला। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट वीडियो करता हूँ। ये यहाँ से आपको अगर ज़्यादा लगे तो आप वीडियो को स्लो करके या पॉज करके देख सकते हो, और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके ये अपडेट्स को आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में सेव कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर को कर्नाटक के कैनी बंदरगाह पर सार्वजनिक निधि भागीदारी के आधार पर हर मौसम के अनुकूल गहरे पानी हरित क्षेत्र वाला बंदरगाह विकसित करने का आवंटन पत्र मिला है। यहाँ ठेका 4,119 करोड़ रुपए का है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने बयान में कहा कि प्रस्तावित कैनी पोर्ट में केश आकार के जहाज़ों को संभालने के लिए आधुनिक पर्यावरण अनुकूल मशीनीकृत सुविधाएं होंगी। नेक्स्ट अपडेट है असम सरकार ने SEBA और
AHSEC के विलय को मंजूरी दी। शैक्षिक सुविधा सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में असम मंत्रिमंडल ने असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद AHSEC के विलय को अपनी मंजूरी दे दी है। एकीकृत इकाई को अब असम राज्य स्कूल शिक्षा 4 बोर्ड ASSEB के नाम से जाना जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों को बढ़ाना है। नेक्स्ट अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2023 17 नवंबर। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर में मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के महत्व को समझाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बताता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे छात्र समुदाय का एक वैश्विक उत्सव है। विदेश में अंतर्राष्ट्रीय छात्र बनना एक चुनौती है, क्योंकि विदेश में पढ़ाई करने के लिए अपने परिवार और घर को भी पीछे छोड़ने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।